fire, take a number. I was lightning before the thunder. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें समुद्र दिखाया जाता है जहाँ पे एक बोट होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए एक चीज कह रहे होते हैं। फाइनली इतना ज्यादा मनाने के बाद हमारे स्कूल वाले हमें ले आए और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पे लड़का बोलता है लेन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। जहाँ पे सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं, जितनी भी भीड़ होती है कि हाँ बोलो हाँ बोलो। उसके बाद भीड़ ये भी बोल रही होती है कि जो गाँव चेन्यू है वो असल में सिर्फ एक हैंडसम बंदा नहीं है, बल्कि असल में एक टॉप स्टूडेंट भी है और उस बंदे को बहुत ज्यादा सैलरी के ऑफर्स भी मिलते हैं बिग फोर्स की तरफ से। और जो लिन है वो भी इतनी बुरी भी नहीं है, वो सुंदर है, स्पेशल टैलेंटेड है, उसकी वॉइस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसे अप्रूव भी किया गया है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सल इंटरनेशनल से। और वहाँ पे एक बंदा कहता है ये तो बिल्कुल ही टाइटैनिक वाला सीन हो रहा है, और दूसरा बंदा कहता है अच्छा अगर ये टाइटैनिक है तो यानी हमारी जो लाइफ है वो तो खतरे में है, हमारी जिंदगी तो यहीं पे ओशन में खत्म हो जाएगी। और इन सब चीजों से सबसे ज्यादा दूर होता है एक बंदा जो कि अपना मोबाइल चला रहा होता है और वो बीस्ट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर रहा होता है। और वो बंदा बोलता है कि मेरे को जल्द से जल्द घर जाना है, बिकॉज उसे ये सारी ट्रिप जो है पसंद नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स टाइटैनिक वाले सीन हो रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद वो एक बंदे की वीडियो देख रहा होता है। हाँ मैं जानता हूँ ये हमारी वीडियो नहीं है तो क्या हुआ। और उस वीडियो में एक ऐसा बंदा होता है जो कि बियर ग्रिल्स की तरह होता है, मतलब सर्वाइव करता है ऐसी ऐसी जगहों पे। और उसके बाद वो बंदा बोलता है यार सच में ये शो तो इतना अमेजिंग है कि मैं इसे देखते देखते कभी थकता ही नहीं। और उसके बाद उस बंदे पर बारिश गिरनी शुरू हो जाती है और उसके बाद लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जो क्रूज शिप है वो स्टॉर्म वेदर से टकरा गई है और जितने भी पैसेंजर है उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी से छोड़ दे इस जगह को। और उसके बाद लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी कैबिन में चलो सब के सब, ये जो स्टॉर्म है बहुत तेजी से आ रहा है। और उसके बाद जो बंदा होता है वो वहाँ से बहुत तेज भाग रहा होता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि आखिर कौन था वो बंदा जिसने टाइटैनिक बोला था। उसके बाद वो बंदा बोलता है जिस जगह पे मैं अभी हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कैबिन में जाने के लिए। और वो बंदा उन ट्यूब्स की तरफ देखता है और वो जो बंदा होता है उन ट्यूब्स की तरफ भागने के लिए लग जाता है। और तभी पीछे से एक बंदा बोलता है क्विंटियन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, जल्दी कैबिन में आओ। और हाँ उस बंदे का नाम यही है क्विंटियन। और फिर क्विंटियन बोलता है मैं बस वहाँ तक पहुँच गया। और फिर हमें ये दिखाया जाता है जो हमारी टाइटैनिक है यानी कि वो शिप जो थी वो उस खतरनाक तूफान की वजह से डूब जाती है। फिर हमें एक आवाज़ आती है वाइल्डनेस सिस्टम एक्टिवेटेड। और फिर हम क्विंटियन को वहीं पे पड़ा हुआ देखते हैं एक बीच पे। और जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आपको एक शुरुआती गिफ्ट मिला है कि आप इसे अभी खोलना चाहेंगे। और तब सिस्टम ये भी बोलता है अभी जो होस्ट है वो कोमा में है, इसीलिए जो गिफ्ट है उसे स्टोर किया जा रहा है। और उसके बाद जो हमारा टियान होता है वो उठ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वही बचा होगा सिर्फ। और तब टियान बोलता है आखिर मैं हूँ कहाँ, क्या मैं उस चीज से सर्वाइव कर गया। और उसके बाद जो हमारा टियान होता है वो जाता है एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि आज मेरे को अपनी जिंदगी को धन्यवाद करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी एक ओशन में खत्म नहीं हुई और इस आइलैंड पे तो इंसानों का एक भी कचरा नहीं है। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो ये पक्का एक डेजर्ट आइलैंड होगा। और वो हमें ये भी बताता है कि ऐसा पहले भी हो रखा है कई बार जब रेस्क्यू टीम ने उन लोगों को बचाया था मिसिंग पीपल्स को। और अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो इस हिसाब से रेस्क्यू टीम जो है या फिर यूं कहूं की सर्च टीम वो बहुत जल्दी इस आइलैंड को ढूंढ लेंगे लगभग 5 दिनों के अंदर अंदर। और इसका मतलब बिल्कुल ही साफ साफ है कि इस बेकार से सिनेरियो ने मुझे एक ऐसे डेजर्ट आइलैंड पे ढूंढ दिया है जहाँ पे लगभग मेरे को 6 दिन तक रेस्क्यू टीम और सर्च टीम का आने का इंतजार करना पड़ेगा। पर मेरे लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पे मेरे को कोकोनट ट्रीज मिले हुए हैं जिनके गिरे हुए कोकोनट लगभग मेरे को 1 वीक तक आराम से जिंदा रखने में मदद कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कोकोनट को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे होते हैं और वो मनी मन खुश भी हो रहा होता है क्योंकि वो अपने साथ एक नाइफ ले आया, क्योंकि अब वो आराम से उन नारियल्स को फोड़ सकता है एंड उनका अच्छी जैसे मजे ले सकता है। बट अगर उस पर नाइफ ही नहीं होता तो वो बेचारा क्या ही करता, बिकॉज सब ये चीजें भी बेकार ही रहती कोकोनट्स उसके लिए। और जब वो कोकोनट का पानी पीता है तो वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन इसमें एक कमी है कि मैंने इसे पहले ही जज कर दिया क्योंकि इसके अंदर तो इतने ज़्यादा जूस है ही नहीं। और इसीलिए मेरे को कम से कम 5 कोकोनट तो चाहिए ही होंगे मेरी बॉडी के लिए ताकि मेरी बेसिक नीड्स जो है एक दिन की वो पूरी हो सके। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि मैंने कुछ एक आवाज़ सुनी थी जैसे सिस्टम कुछ कह रहा हो जब मैं कोमा में था, तो एकदम से आवाज़ आती है होस्ट उठ चुका है, क्या आप अपना गिफ्ट को ओपन करना चाहेंगे। और जो हमारा टियान होता है वो इसे देख के एकदम से चौंक जाता है, घबरा जाता है। और हमारा टियान खांसते हुए बोलता है आखिर ये है क्या ये एक 3D प्रोजेक्टर है। और सिस्टम बोलता है आपका बिगनिंग गिफ्ट पैक। और तब हमारे टियान उसके ऊपर एक बार टैप करता है और तब हमें सिस्टम की आवाज आती है जो कि कहता है कांग्रेचुलेशंस, आपको मिला है एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमन प्लांट और एक और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमन एनिमल, जो कि बेसिकली इसका आगे जाके काम आने वाली है बिकॉज ये जंगल वीरान है। और उसके बाद टियान बोलता है क्या ये कोई मजाक था, सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स मिली है मेरे को एक गिफ्ट पैक में, आखिरकार किस पे है इतना टाइम की वो बुक्स पढ़ेगा। वैसे भी अगर ये लोग
कुछ बिगनिंग गिफ्ट में मेरे को कोई गेम दे देते वीडियो गेम तो मजा आ जाता। फिर सिस्टम कहता है आपका जो गिफ्ट पैक आइटम है वो डिलीवर हो रहा है और होस्ट को अपना फाइनली सक्सेसफुली अपना गिफ्ट मिल चुका है। और तब हमारा टियान परेशान होकर बोलता है क्या ये कोई इल्यूजन है? ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें हैं जो कि मेरे को नहीं पता है। फिर हमारा जो टियान जो कि परेशान बैठा हुआ होता है उसे एकदम से नजर पड़ती है कोकोनट, जिसमें उसे कोकोनट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता लग रही होती है। और तब हमारा टियान बोलता है ये तो कितना ज्यादा कमाल का है, सिस्टम ने जो बुक्स भेजी है वो डायरेक्टली मेरे को ऐसे दिख रही है जो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। और उसके बाद टियान जो अपनी इन पाउच को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर टियान मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पे इस आइलैंड में कोई और भी लोग होंगे क्या। और यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है एंड सेकंड स्टार्ट होता है। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है टियान जो है बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे टियान को कोई आवाजें आई हैं और वो उसी के पीछे कर रहा है। और जो हमारा टियान होता है वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे लिन होती है जो कि एक मुसीबत में होती है बिकॉज उसके सामने एक सांप होता है। और जो हमारा टियान है उसे इस सांप के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स मिल रही होती है। और तभी हमारी जो लिन है वो वहाँ पे चिल्लाती है मदद के लिए हमारे टियान को। और हमारा टियान जो होता है वो उस सांप को पकड़ता है और जो हमारा टियान होता है उस सांप को पकड़ता है और हवा में उड़ाते हुए फेंक देता है लाइक अ हीरो। और शायद बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा कि ये लिन कौन है, यही वो लड़की है जिसे प्रपोज मार रहा होता है एक बंदा। और तब हमारा टियान बोलता है ये तो एक वीक पॉइंट है, अगर तुम उसे मार नहीं सकते हो कम से कम वहाँ से उसे फेंक तो दो या फिर भाग तो जाओ। और तभी हमारी लिन बोलती है तुम तो, लेकिन उसके बाद टियान काटते हुए बोलता है पहले अपने कपड़े पहन लो। और तब हमारी लिन इतनी तेज चिल्लाती है कि कबूतर तक उड़ जाते हैं। और लिन बोलती है पहले अपनी आंखें बंद करो और उधर देखो। और उसके बाद लिन मन में सोचती है मैंने अपने कपड़े इसीलिए उतार रखे थे क्योंकि मैं उन्हें सुखा रही थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है और ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तब हमारी जो लिन होती है वो कपड़े पहन के फॉरेस्ट से बाहर आती है, यहाँ पे वो टियान को देखती है और बोलती है ये बंदा कितना ज्यादा शांत है और इस बंदे ने मेरे को अभी भी बचाया भी है और वैसे भी मैं इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं हूँ, इसलिए वो वहाँ पे एकदम से देखा भी नहीं, उसने सीधे मुड़ के चले गया। और तब हमारी जो लिन होती है वो हमारी टियान के पास जाती है एंड उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे को अभी भी बचाया, वैसे मेरा नाम है ये लिन और मैं ग्वान जो हूँ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और तब हमारा टियान बोलता है मेरा नाम है ग्वान टियान और मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और वहाँ पे फिर ये लिन आके बोलती है उस शिप में हुए हादसे में सर्वाइव कर गए और ये तो सच में बहुत ज्यादा ऑसम है और फाइनली मेरे को मेरा कोई कंपेनियन मिल गया। कंपेनियन का तुम मतलब मान सकते हो एक साथी। और उसके बाद टियान उसके लिए नारियल छीलता है और तब हमारी लिन बोलती है वाओ ये तो कितनी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, मैं तो प्यास के मारे मर ही जाती। और हमारे टियान मन में सोचता है ये तो मुझसे भी ज्यादा पी रही है यार, वुमेन तो सच में पानी की बनी हुई होती है। और उसके बाद टियान जो होता है वो लिन से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है जिससे हमारी मदद हो सके और हम बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर पाए, एक फोन या फिर एक रेडियो या फिर और कुछ भी। और हमारी जो लिन होती है वो साफ साफ मना कर देती है। और तब जो हमारे टियान होता है वो मन में सोचता है और बोलता है हम दोनों तो बहुत ज्यादा सेम है। और फिर लिन बोलती है एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए और क्योंकि ये इतना बड़ा इंसिडेंस है तो इसलिए कोई ना कोई जो रेस्क्यू टीम आएगा और हमें बचाएगा और जितना ज्यादा लंबा समय हो सके हमें यहाँ पे वेट करना होगा इस उम्मीद में कि हमें कोई ना कोई तो बचाने आएगा। और तब हमारे टियान मन में सोचता है ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है सिचुएशन में कि कोई लड़की ऐसा कहे। और उसके बाद टियान ये भी कहता है हम उनका ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते हैं और क्या पता रेस्क्यू टीम आने तक हम जिंदा बचे कि ना बचे। और उसके बाद हमारा जो टियान होता है इस बार लिन को कहता है कौन जाने क्या पता रेस्क्यू टीम जो है वो आके चली भी गई हो, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छी सी बॉन फायर बनानी होगी क्योंकि वो हमें रात में मदद करेगा, जितने भी कीड़े होते हैं और सांप होते हैं वो उन्हें दूर रखेगा। और तब हमारी लिन भी उस सांप को याद करके कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें बनाना तो पड़ेगा ही। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगर आज की वीडियो तुम्हें पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो यार कमेंट करो। अंटिल देन पीस आउट।